यहाँ देखो कितना बड़ा हो गया है ये वाला बादाम। इन बादाम को अब बाय करने का वक्त आ गया है। ब्रेकफास्ट करने से पहले पहली रोटी जाएगी गाय को। कम से कम भी 5 से 7 किलो तो आपने कम कर दिया। अभी ना मुझे देखो बीच में इनकी क्वीन भी दिख रही है, ये ब्लैक सी कलर की। गर्मियों में तो इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मम्मी तो बोलते हैं कि पीपल को श्राप मिला है कि गर्मियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं जेठ के महीने में। बाकी देखो शक्ल सूरत एक जैसी है। इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, चपातियाँ भी है। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ अपने प्यारे से ऑफिस में। यहाँ पे मैं देखने आया था कि तोते आए हैं या फिर नहीं। बहुत सारे पक्षी सुबह सुबह दिख रहे हैं और वो अपने काम में लग चुके हैं, जो कि उनका अपना काम है खाना इकट्ठा करना। तोते तो आए नहीं हैं, तोतों का भी यही काम है, सुबह सुबह वो भी अपने लिए खाने के लिए देखते हैं। पर बहुत कम तोते हैं, 2-3 तोते होते हैं, ज़्यादा नहीं। नहीं तो ऐसा भी होता है 60-60 तोते, 70-70 तोते अगर एक साथ आ जाए तो पूरी की पूरी फसल खा लेते हैं। सामने वाली पहाड़ी पे भी धूप आ चुकी है और अब ये धूप हमारी तरफ ही आएगी, इस तरफ। और यहाँ पे भी कुछ समय के बाद ना धूप आ जाएगी। और वहाँ पे तो सुबह सुबह ही धूप आ जाती है। उस वाली पहाड़ी पे धूप है और इस वाली पहाड़ी पे देखो बिल्कुल अभी सुबह हो रही है। कुप्पू की आवाज़ भी आ रही है कहीं से। उस बड़े से सफ़ेदे के पेट से आ रही है कुप्पू की आवाज़। सनराइज़ हो गया। अब बादाम का साइज़ भी ना काफ़ी अच्छा बनने लग गया है। यहाँ देखो कितना बड़ा हो गया है ये वाला बादाम। और ये स्पेशल वेराइटी है एक IXL, तो इसका साइज़ ना बड़ा बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा, उंगली के बराबर भी हो जाता है। और इस पेड़ में बादाम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। इन बादाम को अब बाय करने का वक्त आ गया है और खुद चलना पड़ेगा घर की तरफ। आज के दिन एक भी तोता नहीं आया और टाइम हुआ है 7:40। मुझे आए भी बहुत समय हो चुका है। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ वापस। और पिछले कल हमने वो जो प्रोटेस्ट किया था तो उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। हमारी जो वार्ता थी वो विफल हो चुकी है। और वहाँ पे जो किसान भाई है, हम लोग मतलब हम लोगों में से ही वहीं पे ही बैठे थे रात को भी। अब धरना जो रहेगा रात दिन रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती काम को रोक के रखेंगे। अब ऐसा होगा कि गांव वाइज बारी लगाई जाएगी, कौन वहाँ पे रात को रहेंगे कौन दिन पे रहेंगे। तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि हमें अपना काम भी रहता है सब लोगों को, तो सब के सब डेली तो नहीं जा सकते। तो टर्न वाइज वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आसपास के ना बहुत सारे गांव इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड है। जैसे ही मैं घर जाने वाला था, अब देखो एक तोता आ गया है। चलो एक तोता तो कितना ही बादाम खाएगा और कितना ही नुकसान करेगा। इस तोते को भगाते हैं। चलो अब तोतों का ऐसा है, चाहे जितनी मर्जी आवाज़ें करो उड़ेंगे नहीं ये। अब चलते हैं घर की तरफ वापस। वैसे तो ये वाला जो देखो यहाँ पे बना है ना हमारा कम्युनिटी भवन, ये भी प्रोजेक्ट वालों ने ही बनाया है, SJVN वालों ने बनाया है। और मैं अभी इसी के लेंटर पे खड़ा हूँ। तो ये बना है अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंडर यहाँ पे हमें पैसा दिया गया और हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया। अब सुबह सुबह तो गांव में यही रहता है, कोई घास के लिए जा रहा है, कोई खेत से घास ला रहा है। मम्मी भी शायद घर में घास के लिए चले गए होंगे, गाय के लिए बड़ा ज़रूरी है। और सुबह सुबह इसीलिए क्योंकि दिन को ना धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। अगर टेम्परेचर 27-28 के आसपास भी चला जाए तो हमें बहुत गर्मी लगती है। हाँ जी, आपके लिए भी घास आ रहा है। ब्रेकफास्ट करने से पहले पहली रोटी जाएगी गाय को, खाओ। और जाएगा ये घास, अब इसको भी खाओ। आज के दिन है ब्रेकफास्ट में अरबी की सब्जी और चपाती। तो करते हैं शुरू ब्रेकफास्ट। इधर देखो कितनी सारी मधुमक्खियाँ घूम रही है। अरे भाई मुझे मत काट लेना, ये माइग्रेट करती रहती है आजकल। अब ये मधुमक्खियाँ चलेगी इस पेड़ के पास, हो सकता है इस पेड़ में बैठ जाए। इसी पेड़ में बैठना शुरू कर दिया देखो इन्होंने।
अभी ना मुझे देखो बीच में इनकी क्वीन भी दिख रही है, ये ब्लैक सी कलर की, ये इनकी क्वीन है। तो थोड़ी अलग सी होती है, ये यहाँ पे बैठ गई होगी, तो सारी यहाँ पे बैठ गई है। अब 3-4 दिन तक ये यहीं रहेगी, उसके बाद फिर से चले जाएगी यहाँ से। अब इन सबको यहीं बैठने देते हैं, फिर देखते हैं ये मधुमक्खियाँ यहाँ पे क्या करेगी। किचन गार्डन के साथ ये बैठी है और यहाँ पे देखो जापानी फल में, परसिमन में ये देखो फल लग गए, ये दिख रहे, देखो ये लग गए 1 2 3 4 अच्छे फल लगे हैं। पर पक्षी खा लेते हैं इनको जैसे ये बड़े होंगे। अब गर्मी आ गई है, तो अब गर्मियों में तो भाई सांप और बिच्छू तो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो एक बिच्छू मिल गया। गर्मियों में तो इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। दिन का समय है और मौसम का कोई पता नहीं लग रहा है। अभी तो धूप है, पर मेरे पीछे जो हिमालयन साइड है ना, वहाँ पे बादल आ चुके हैं। और पिछले कल तो वहाँ पे बारिश भी हुई, हमारे यहाँ तो नहीं हुई। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उम्मीद रहेगी कि हमारे यहाँ पे भी बारिश आ जाए। अभी तो फ़िलहाल मटर निकालते हैं कुछ खाने के लिए। अच्छे अच्छे मटर, नाजुक नाजुक और कोमल कोमल से मटर है ये मटर खाऊंगा अभी मैं। अभी चलते हैं किचन गार्डन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं वो मधुमक्खियाँ भी वहीं है या फिर चली गई है। और किचन गार्डन में आजकल क्या क्या है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत में ये धनिया है और अभी पकने वाला है, तो कुछ समय के बाद इसको निकाल देंगे। उसके बाद ये लहसुन, कुछ में तो ऊपर से गांठ बांध दी थी और कुछ वैसी ही रखी। देखते हैं किसमें अच्छी लहसुन बनेगी। अब इस समय ना खीरा वगैरह भी बीज दी है और लौकी वगैरह भी बीज के रखी है। और उम्मीद तो ये है कि आलू लगे हैं बहुत सारे इसमें, इस बार काफ़ी अच्छे आलू हो जाएंगे। और आलू के साथ ही निचली साइड है बहुत सारे मटर, अभी थोड़े थोड़े मटर निकालने के लिए रहते हैं। मधुमक्खियाँ अभी भी देखो यहीं पे ही है। अनार के पेड़ में आए हैं आजकल फूल, तो कुछ ही दिनों से इसमें भी फल लगना शुरू हो जाएंगे। और घर के साथ जो सेब है ना, उसमें भी एक सेब दिख रहा है छोटा सा, ये देखो कित्तू सा सेब है, बिल्कुल छोटा। लंच के बाद जाना है सुमन दीदी के घर, क्योंकि उनके ससुर जी बीमार थे, तो उनसे भी मिल लेंगे। विश्व से भी मिलना हो जाएगा, सुमन दीदी से भी मिलना हो जाएगा। मम्मी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। तो मम्मी ले आए देखो अभी मटर निकाल के। मैं पहले बोल भी रहा था कि थोड़े से मटर निकालने को, थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं, किलो भर होंगे। मटर एक ऐसी चीज़ है, किसी में भी डाल दो, कोई सी भी सब्जी में, और ऐसे ही खाने के लिए मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। खा लूँ सारे? दे दो, 3-4 तो दे दो, कच्चे कच्चे से। ये पक गया, ये वापस लो। समय हुआ है दिन के 3:30 और अभी मैं चल पड़ा हूँ सुमन दीदी के घर। मम्मी भी आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पीपल के पास पहुँचने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि विश्व से मिलने को मिलेगा, बस यही सबसे ज़्यादा खुशी है। और विश्रुत यहाँ पे अपनी बंदूक भी भूल गया था जब वो मेले में आया था हमारे गांव के, तो उसे भी ले जा रहा हूँ साथ में। और शाम के समय पता नहीं आजकल मौसम कुछ ऐसा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। इधर अब नीचे ना पीपल के पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं। अब मम्मी तो बोलते हैं कि पीपल को श्राप मिला है कि गर्मियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, जेठ के महीने में। तो अभी देखो अभी तो बहुत सारे पत्ते हैं, कुछ दिनों के बाद पूरे पत्ते गायब हो जाएंगे पीपल के। पहले के टाइम में तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता था, मतलब अपना लॉजिक बना देते थे, कहानी बना देते थे कि जैसे पीपल को श्राप मिल गया, उसके पीछे पूरी प्रॉपर कहानी है। जब भी अभी मम्मी मिलेंगे तो मैं मम्मी से पूछूंगा कि पीपल के पत्ते क्यों झड़ जाते हैं। वो आगे देखो मम्मी यहाँ पे, आ जाओ आगे बैठो। आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता। भूल गए आप स्टोरी? बिल्कुल। अभी मैं मम्मी से पूछ रहा था स्टोरी, मम्मी भूल गए वो स्टोरी। पता करेंगे हम इसके बारे में, चलते अभी फ़िलहाल। पहुंच गए जी सुमन दीदी के घर और थोड़ी थोड़ी धूप भी लग चुकी है। अब विश्रुत को पता है या नहीं है वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। पहुंच गए हम सुमन दीदी के घर और अभी सारे सो रहे हैं, सिर्फ आंटी जी जगह थे। सुमन दीदी को मैंने उठा ही दिया आखिरकार। भाई हम आ रहे थे, आप सोए क्यों? आपको पता नहीं था कि आ रहे हैं? मैं सुबह बहुत जल्दी हो जाती हूँ, अगर मैं सोती नहीं तो मैं, जब आप लोग होते तो मैं फ्री होती इस टाइम, तो मैं चाहती थी कि मेरी एनर्जी थोड़ी स्टोर हो जाए और आपके साथ में फ्रेश फील करूँ, फिर बातचीत अच्छे से हो जाए। लास्ट टाइम आया था तब था लिप्स पे, और अभी हो गया इस इधर कुछ। ध्यान रखो अपना, ठीक है? Yes. और आप बहुत कमज़ोर हुए हो, देखो कसम से कम भी 5 से 7 किलो तो आपने कम कर दिया, सच में। पता नहीं क्या भाई टैलेंट है। अभी तो विष्णु से भी मिलना है, वो तो बेचारा सोया है। जीजू भी आज घर में थे, जल्दी आ गए थे ना, वो नहीं सोए थे और आंटी जी नहीं सोए थे। अभी मम्मी मिल रहे हैं अंकल जी से, तो वो अंदर बातचीत कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर आते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं। यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग, तो जीजू भी इधर बैठे हैं।
तो अभी मैं आ गया हूँ चाय बनाने। सुमन दीदी ने बोला कि जा चाय बना ले, उसने मजाक में बोला बट मैं सच में ही बनाऊँगा। यहाँ पर तो बाकायदा पूरा लगा है डाइट चार्ट कि क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं। किसका होगा, अंकल जी का होगा या सुमन दीदी का होगा। मुझे आप पेन दे दो जल्दी से, मैं फटाफट चाय बना लेता हूँ सबके लिए। सुनो, ये डाइट चार्ट किसका है? ये डाइट चार्ट पापा का है। अच्छा हाँ, मुझे लगा था अंकल जी का हो सकता है। मैं बनाता हूँ, हट जाओ। पहले सिलेंडर लाओ नीचे से, सिलेंडर खत्म है हमारा। सारे काम करूँ मैं, मेरे पैर में दर्द है यार, नहीं तो मैं ले आता सच्ची। मैं गोलू को बोलती हूँ। ठीक है जाओ। अब इंतज़ार है सिर्फ विश्रुत के उठने का, और चाय वगैरह तो बनी रही है। विश्रुत अभी उठ गया था और भाग गया। ये देखो ये देखो, इसको आवाज़ सुनाई दी, नखरे कर रहा है। मैंने ना आपकी गन भी लाई है, आपकी गन भी लाया हूँ मैं साथ में। आपको नींद आ रही है? अभी सोने देते हैं, शायद इसको नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही है, ये तो नखरे कर रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, अब पता चला मुझे, नखरे करते हो, नखरे करते हो। बिस्कुटी बिस्कुटी, बिस्कुट खाओ, लो बिस्कुट खाओ, हंस क्यों रहे हो? तो उठ गया जी बिस्कुट। अब क्यों छुपा रहे हो, मुँह क्यों छुपा रहे हो? पहले एक बार अपना नाम बोल दो, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पहले अपना नाम बताओ। क्या है? भूल के अपना नाम? बिस्कुट है इसका नाम। वो चला गया देखो विश्रुत खेलने सामने ही ग्राउंड के पास। बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो कितने सारे बच्चे आए हैं और इसके शायद कुछ क्लासमेट भी होंगे। बच्चों के लिए भाई एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी चाहिए, तभी इनकी एनर्जी जो है ना थोड़ी डाउन होगी और अच्छे से यूटिलाइज भी होगी। बातचीत चली है। 6 और में 112 बना दिए। मम्मी और सुमन दीदी का सिर्फ कलर डिफरेंस है। मम्मी को सनबर्न हो जाता है, बाकी देखो शक्ल सूरत एक जैसी है। छुप जाओ आप, मैं आ रहा हूँ, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। अभी ये डिसाइड हुआ है कि अब हम जाएंगे यहाँ से डिनर करने के बाद ही। सुमन दीदी माने ही नहीं, आंटी भी माने नहीं, जीजू भी माने नहीं, सब लोग यही बोल रहे हैं कि यहीं से खाना खा के जाओ। तो अब जाएंगे डिनर करने के बाद, और समय तो जैसे भी ज़्यादा लगेगा नहीं। विश्रुत आ गया, तो विश्रुत के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और डिनर करने के बाद फिर वापस गांव की तरफ ही जाएंगे। डिनर टाइम, खाना आ गया है और सुमन दीदी ने बड़ी मेहनत की बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो ये देखो खाने में पनीर भी है, मशरूम भी है, चावल है, सैलेड, अचार, तो इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, चपातियाँ भी है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए, आप खाओ तो सही, पहले फिर बताना। मुझे खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी, है? अच्छा ही चलो, बना हुआ। आपको अच्छा लगे, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। चलो टेस्ट करते हैं। चलो टेस्ट करो। वक्त हो गया है अब यहाँ से वापस जाने का, तो घर के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डिनर कर लिया है, सुमन जी ने बहुत ही टेस्टी डिनर बनाया था। तो अभी मम्मी भी आने वाले हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ वापस। चलो ठीक है जी, ओके बाय बाय। बाय बाय, अपना ध्यान रखें और आप भी आपसे अपना ध्यान रखें, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय बाय। अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल के पास और चलते हैं अब घर की तरफ। बाकी इस वीडियो कर लेता हूँ यहीं पे एंड। 20-25 मिनट लगे हमें घर पहुँचने में। अब निकलते हैं घर और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाएँ। बोलो सब्सक्राइब करने को। नहीं बोले जाता, बोलो एक बार ट्राई तो करो। नहीं मम्मी सब्सक्राइब नहीं बोल पाते, चलो कल बोलेंगे अब ये। ठीक है, मिलते हैं। मम्मी का भी दिल नहीं बोल रहा था वापस आने का। हाँ मम्मी? नहीं, क्यों नहीं बोल रहा था।